यूआई एलिमेंट्स के थ्रू हम अपनी ऐप को डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें से हम एक यूआई एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं जो हमारे पास चेक बॉक्सेस के नाम से होता है। चेक बॉक्सेस आपने अक्सर ऐप्स में देखे होंगे कि वो कुछ भी आइटम सेलेक्ट करने के लिए हम उसमें से चेक चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और उसकी हमें वैल्यू रिसीव हो जाती है। लाइक फॉर्म फिलिंग के अंदर या वैसे ही अपनी ऐप्स के अंदर आपने डिफरेंट चेक बॉक्सेस देखे होंगे। तो हमारे पास ये हमने 3 चेक बॉक्सेस लिए हैं जो कि हमारे पास हैं चेक बॉक्स। उनके हमने टेक्स्ट सेट कर दिए हैं पिज़्ज़ा, कॉफ़ी और बर्गर के नाम से। अब कुछ भी जस्ट हमने एक सिनेरियो लिया, उस सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर चेक बॉक्सेस और देन हमने एक बटन लिया है। इस बटन के क्लिक होने पे हमें इन तीनों चेक बॉक्सेस में से जो चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा हमें उसकी वैल्यू रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको एक टोस्ट के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। टोस्ट जैसे हमारे पास एक नोटिफिकेशन होता है, एक नोटिफिकेशन टाइप, वो भी अभी बताते हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए हम करते हैं। तो उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। अब इस चेक बॉक्स का कोड देख लेते हैं कि हमने किस तरह से हम इसको डिज़ाइन किया है। ऑल्दो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन बेटर अप्रोच यही है कि अगर आप इसको कोड लिखोगे। हमने चेक बॉक्स के नाम से इसको स्टार्ट किया और इसका आईडी सेट कर दिया फर्स्ट वाले की चेक बॉक्स, और लेआउट विड्थ हाइट जो इसकी रैप कंटेंट सेट कर दिया कि इसके अंदर जितना कंटेंट है वो सिर्फ इसको कवर कर रहा होगा, उतनी इसकी विड्थ और हाइट होगी। और मार्जिन लेफ्ट हमने इसका 144 सेट कर दिया है और मार्जिन टॉप हमने 68 सेट कर दिया। एंड देन हमने इसका टेक्स्ट जो है वो सेट किया है पिज़्ज़ा। जो हम इसका टेक्स्ट सेट करेंगे वो चेक बॉक्सेस के साथ अपीयर हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे अपीयर होगा। सिमिलरली हमने इसके कांस्टेंट सेट कर दिए हैं, लेआउट कांस्टेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, क्योंकि ये आपका जो एलिमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है। पेरेंट हमने सेट कर दिया, ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है, मतलब जो ऊपर एक लेआउट यूज हो रहा है उससे हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। और हमने टॉप ऑफ भी सेट कर दिया कि ये और उसका बॉटम टॉप से स्टार्ट हो रहा होगा इस पेरेंट के। तो ये हमारा जो है इसकी पोजीशन सेट करने के लिए दोनों पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। अगर हम कोई लेआउट यूज करते हैं तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई लीनियर लेआउट वगैरह यूज करते हो तो डायरेक्टली अगर जो जैसे भी प्लेस करोगे वो वर्टिकली लाइन सेट होना शुरू हो जाएगा अगर हम उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स बन रहा है जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है पिज़्ज़ा के नाम से। सिमिलरली हमने इसी तरह के दो और चेक बॉक्सेस यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास चेक बॉक्स 2 के नाम से है। इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी सारी यूज हो रही है। जैसे इसमें हमने जो चेंज किया है इसका आईडी चेंज किया है। आईडी के थ्रू हम असेस करते हैं ना इसको जावा में, तो आईडी चेंज किया है इसका और साथ में हमने इसका टेक्स्ट चेंज किया। दिस वन इज आईडी एंड दिस वन इज टेक्स्ट, और ये हमें यहाँ पे चेक बॉक्सेस के साथ अपीयर हो रहा है कॉफी। और सिमिलरली हमने थर्ड लिया है चेक बॉक्स, इसके अंदर भी हमने इसका आईडी चेंज किया है और साथ में हम इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, बर्गर सेट कर दिया। अब ये आईडीज हमारे सबके जो होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर किसी का मैच कर रहा होता है तो वो हमें एरर शो करता है, हमें कंपाइलर एरर शो कर देता है। एंड सिमिलरली हमने एक बटन लिया है, हमने इसकी आईडी बटन सेट कर दी है और इसका जो टेक्स्ट है हमने ऑर्डर सेट कर दिया। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको हमने एडजस्ट करने के लिए सेट की है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका इंटरफेस शो हो रहा है, 3 चेक बॉक्सेस पिज्ज़ा, कॉफ़ी एंड बर्गर के नाम से, और ये हमारे पास ऑर्डर के नाम से बटन। इस बटन के क्लिक होने पे हम इसकी वैल्यूज को गेट करेंगे कौन सा चेक बॉक्स है जो चेक्ड है। ठीक है, तो इसके अपने मेथड होते हैं। एक्सएमएल में सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक्सएमएल में? जब हमने सिर्फ 3 चेक बॉक्सेस लिए हैं और एक बटन लिया है और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्लियर है? हम इसकी जावा सर में ये मुझे चेक बॉक्स की मुझे थोड़ा सा बता रहे थे, इसकी समझ नहीं लगी सर, थोड़ी सी आवाज डाउन हो गई थी आपकी। चेक बॉक्स एक्चुअली में हमारे पास वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स की। आपका जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड होगा या अनचेक्ड होगा। ठीक है, चेक्ड है तो दैट मीन्स ट्रू, अगर चेक नहीं है तो अनचेक्ड। अनचेक्ड है तो उसका मतलब है फॉल्स। सिर्फ ये दो वैल्यूज हमें रिटर्न कर रहा होता है चेक बॉक्स। ठीक है, इस पर्पज के लिए हम देते हैं। जब हमारे पास कोई लॉन्ग लिस्ट होती है उसमें से हमने कुछ आइटम सेलेक्ट करनी होती है तो वो हम चेक बॉक्सेस के थ्रू सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चेक बॉक्सेस हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमारा इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हमने एक सिनेरियो, एक एग्जांपल इंप्लीमेंट की है कि हमने 3 एक मेन्यू बना दिया, उसके अंदर हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड बर्गर। अब उसमें से जो सिलेक्टेड होगा उसकी आइटम हमें जावा में रिसीव हो जाएंगे।
ठीक है, तो हमने ये 3 चेक बॉक्सेस बनाए हैं, ये दूसरा चेक बॉक्स है, ये तीसरा चेक बॉक्स है, और देन उसके बाद हमने ये बटन बनाया। अब हम इसका जावा कोड देख लेते हैं कि हम इसको जावा के अंदर किस तरह से इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काइंडली इसके लेआउट को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, जो ऐप लेआउट कंस्ट्रेंट। आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप इसको यहाँ पे एक लीनियर लेआउट यूज़ करो। हम इसमें अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हो, अभी स्टार्ट है इसलिए मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं कर, आप जस्ट यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ करो, और लीनियर ये लेआउट यूज़ करके इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर दो, और देन इसके बाद इसका जो क्लोजिंग है उसको एंड पे ले जाओ, और इस वजह से वो सारी की सारी रिमूव कर दो जो भी ये लेआउट वगैरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे आप प्लेस कर दो, और उसकी ये जितनी भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये टू स्टार्ट ऑफ आप इनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जब आप इनको रिमूव कर दोगे तो फिर मतलब आपके लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मार्जिन वगैरह भी आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये हो सकता है फिर आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाए, लेकिन ये है कि आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी मैं आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी बिल्कुल लेआउट के बारे में आप स्टार्ट हो, आपने लेआउट्स वगैरह पढ़े भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये इसकी पोजीशनिंग सेट करने के लिए हम ये चीज़ें सेट कर रहे हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप और टू स्टार्ट ऑफ वगैरह। ये हम रिलेटिव लेआउट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी क्लियर हो जाएंगे। मार्जिन समझ आ रहे हैं सर, ये टॉप से और लेफ्ट से राइट से। ये चीज़ें आपको हम जब पढ़ेंगे रिलेटिव लेआउट तो क्लियर होंगी। उसमें पोजीशनिंग असाइन करते होते हैं, हर एलिमेंट को उसके दूसरे एलिमेंट से असाइन करते हैं पोजीशन। तो उस केस के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जब हम रिलेटिव लेआउट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, देन हमारे पास हमने जो उधर XML में चीज़ें बनाई हैं, यहाँ पे हम उनको डिफाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहले वेरिएबल्स बना रहे हैं उस टाइप के, पहले उनके वेरिएबल्स का नाम सेट करते हैं, चेक बॉक्स, और उसके 3 हमने बनाए थे, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी और बर्गर के नाम से। हमने वही तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद हम एक बटन बनाने हैं, बटन ऑर्डर के नाम से। ठीक है, यही 4 चीज़ें हमने XML में बनाई थी, और इन्हीं चारों चीज़ों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, सिर्फ अभी वेरिएबल्स बनाए। और वेरिएबल्स बनाने के बाद हम इनको इनिशियलाइज भी करते हैं। ये पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, बर्गर के नाम से हम इनको दोबारा देन इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मेथड, फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id.checkbox, जिस तरह से हमने कैलकुलेटर के अंदर किया था, उसी तरह से हम इनके वैल्यूज़ को सेट करके यहाँ पे पास कर रहे हैं। चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2 एंड 3 ये हमारे पास इनके अंदर रिसीव हो जाएंगे। इन वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कर दिया, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड बर्गर, ये तीनों पे थे। ये हमने काम पहले लास्ट लेक्चर में भी किया है जब हमने कैलकुलेटर बनाया था। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। सिमिलरली हम बटन ऑर्डर बना रहे हैं, और इसमें हम बटन को गेट कर रहे हैं जो हमने जिस तरह से पहले से हम कर रहे हैं कि फाइंड यू बाय आईडी, r.id, और जो बटन की आईडी है उसको रिसीव कर लेंगे। तो ये बटन क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। पहले हमने वेरिएबल्स बनाए हैं चारों, और देन हमने इन चारों को इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज हम इसको आईडी असाइन करते हुए करते हैं, और सिमिलरली उसके बाद हमने बटन जी अर्सलान अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेट कंटेंट व्यू का बताइएगा। ये हमारे पास बिल्ट इन के अंदर आ रहा होता है, हमने ये टाइप नहीं किया है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो हमारे पास एक्टिविटी, एक जो पेज होता है सिंगल पेज, उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं, और उस एक्टिविटी का जो सबसे पहले मेथड कॉल होता है वो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। ठीक है, वो हमने अभी एक्टिविटी को भी नेक्स्ट सेशन में उसका लाइफ साइकिल को भी देखना है वो किस तरह से होता है। तो उसके अंदर ये ऑन क्रिएट का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा होता है, और ये जो सेट कंटेंट व्यू है ये आपका इस एक्टिविटी का लेआउट सेट कर रहा होता है। और ये जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ये दोनों चीज़ें बाय डिफॉल्ट लिखी आ रही होती है। ठीक है, ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारे पास ये तीनों लाइंस जो हैं ये बाय डिफॉल्ट लिखी आती हैं जब भी हम कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, और ये भी आपके पास इसी तरह से लिखा आ रहा होता है, ये हमने चीज़ें खुद लिखी हैं। ये चीज़ें सर ये जो ऑन क्रिएट फंक्शन है ये एज अ सर मेन फंक्शन काम करता है, ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल, जैसे C++ में एज अ मेन फंक्शन काम करता है, ये ऑन क्रिएट यहाँ पे ऐसे ही काम करता है। और सर ये क्लास मेन एक्टिविटी, सर ये क्लास मेन एक्टिविटी जो है सर ये हमारी चाइल्ड क्लास है,
जो कि एक्सटेंड्स है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये एज हमारी पेरेंट क्लास काम कर रही है, ऐसी है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही हमारी एक्टिविटी कॉल होती है तो ये ऑन क्रिएट का मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, जिस तरह से आप वो C++ की अगर बात करते हैं मेन कॉल होता है उस तरह से ऑन क्रिएट कॉल हो जाता है। तो ये दोनों इसी के ही मेथड्स हैं दोनों में। ये हमने मेंशन नहीं किया, हमने जो कोड लिखा है वो हमारे पास ये कोड, ठीक है जी। हमने इनके इनिशियलाइज करवा दिया और इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने क्या किया है कि इनका ऑर्डर बटन का क्लिक लिस्टनर सेट कर रहे हैं कि मतलब जब ये बटन क्लिक होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, जो हमने कैलकुलेटर के अंदर भी किया था। बटन ऑर्डर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इसके क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है। तो इसका जो मेथड हमारे पास बनता होता है वो ऑन क्लिक के अंदर हम लिखते होते हैं। ऑन क्लिक के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे पास परफॉर्म हो जाएगा, हमें उसकी आउटपुट फ्रंट एंड पे शो हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का। ये इंटीजर टाइप का टोटल अमाउंट के नाम से वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर दी। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास बिल्ट इन जावा की क्लास है, ठीक है। हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास का। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग से रेलिवेंट मेथड्स होते हैं, जिस तरह से स्ट्रिंग डॉट अपेंड वगैरह का मेथड हमने यूज़ करना है। इस पर्पज़ के लिए हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें जावा में और सी शार्प के अंदर हमारे पास न्यू का कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है। जब भी किसी भी चीज़ का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जावा या सी शार्प के अंदर, वहाँ पे हमारे पास न्यू का कीवर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है कि एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम इस क्लास के अंदर जो मेथड्स लिखे हुए हैं उनको कॉल करेंगे। रिजल्ट डॉट अपेंड का हम मेथड कॉल कर रहे हैं। अपेंड क्या करता है, स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है, मर्ज कर देता है। रिजल्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर हमने पास कर दिया सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। हमें एक सिलेक्टेड आइटम का शो हो जाए। देन उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जो कि चेक करेगी कि हमारा कौन सा चेक बॉक्स है वो चेक्ड है। पिज़्ज़ा डॉट इज चेक्ड, अगर पिज़्ज़ा चेक्ड है मतलब उसके सिलेक्टेड है तो क्या करना है, रिजल्ट जो हमारे पास ये स्ट्रिंग बिल्डर बना हुआ है इसके साथ अपेंड कर देना है पिज़्ज़ा की प्राइस, पिज़्ज़ा ₹100, और इसकी टोटल अमाउंट जो हमारे पास ये वेरिएबल है इसके अंदर ₹100 भी ऐड कर देना, ठीक है। टोटल अमाउंट में पे पैसे भी ऐड कर रहे हैं और स्ट्रिंग के साथ जो आइटम सेलेक्ट हुई है उसका नाम भी अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली हमने जो काम पिज़्ज़ा के लिए किया है ये हमारे पास इफ का चेक था, आप यही काम बाकियों के लिए भी कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, इफ कॉफ़ी डॉट इज चेक, अगर कॉफ़ी चेक्ड है मतलब ये वाला चेक बॉक्स सिलेक्टेड है तो क्या करना है, रिजल्ट के अंदर कॉफ़ी की प्राइस ऐड कर देनी है। ये एक स्ट्रिंग सिर्फ कंकैटिनेट हो रही है और इसकी टोटल अमाउंट के अंदर ₹50 भी ऐड कर देना अगर सिलेक्टेड है तो। सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड आइटम हमारे पास बर्गर है, अगर वो चेक्ड है इज चेक, ठीक है। सेम तीनों के लिए हमने वही कोड लिखा है, जस्ट हम उनकी चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। हम उस बर्गर के साथ ₹120 ऐड कर देंगे और साथ के टोटल अमाउंट के अंदर ₹120 मर्ज भी कर देंगे। अब इनमें से इन तीनों में से जो आइटम सेलेक्टेड होगी वो वाली वैल्यूज हमारे पास इस रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, टोटल अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, तो ये टोटल अमाउंट में से इनमें से जिसकी वैल्यू को सिलेक्ट किया होगा वो वाली वैल्यूज टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएंगी और वही वाली स्ट्रिंग हमारे पास इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएंगी, ठीक है, अपेंड हो जाएंगी। और एट द एंड हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड, इसमें हम टोटल अमाउंट शो करवा देंगे। साथ में हमारे पास ये टोटल अमाउंट जितनी भी सिलेक्ट हुई की, अगर दो चीज़ें सिलेक्ट की है तो 150, अगर एक सिलेक्ट की है तो 100 हमारे पास शो हो जाएगा और वो हम उसके अंदर शो करवा देंगे। अब शो करवाने के लिए हम जो काम करते हैं वो हम एक टोस्ट प्रिंट करते हैं। टोस्ट हमारे पास एक्चुअली में एक थोड़े से टाइम के लिए जो नोटिफिकेशन शो होता है हमारी ऐप के अंदर नीचे, उसको हम टोस्ट बोलते हैं। उस टोस्ट को प्रिंट करवाने के लिए हमने 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। 3 पैरामीटर ये होते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। आप अगर मेन एक्टिविटी में काम कर रहे हो तो आप मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी यहाँ पे लिख सकते हैं या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं कि आपको करंट किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये टोस्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हो। देन उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब जो हमारे पास और स्ट्रिंग आएगी जो भी आ रही है उसको हम शो करवा रहे हैं रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके साथ ये हमारे पास रिजल्ट के अंदर टोटल अमाउंट भी ऐड हो चुकी होगी और जो भी आइटम सेलेक्ट है वो भी ऐड हो चुके होंगे। और देन हम टोस्ट के साथ तीसरा पैरामीटर लेंथ देते हैं कि उसने कितनी देर के लिए अपीयर होना है
और इसका हम मेथड कॉल करते हैं शो। ये हमें नोटिफिकेशन देता है जो थोड़ी देर के लिए अपीयर होता है हमारे पास वेब के अंदर। अक्सर आपने इस तरह के टूल्स देखे होंगे नोटिफिकेशन देने के लिए। जी, किस तरह क्वेश्चन था? सर यहाँ पर ये काइंडली कंफर्म कीजिएगा, ये जो हम चेक बॉक्स बना रहे हैं, ये प्रोग्राम जो बना रहे हैं, ये सिंगल चेक है या मल्टीपल चेक्स के लिए भी अप्लाई होगा? मल्टीपल चेक से क्या मतलब है आपका? सर एट द टाइम कॉफी और पिज्जा दोनों को ऑर्डर कर सकते हैं, ये जस्ट एक ही चेक को हम करेंगे? नहीं, तो आप तीनों को भी सेम टाइम पे ऑर्डर कर सकते हैं। चेक बॉक्स की ये प्रॉपर्टीज होती है कि हम सबको सिलेक्ट कर सकते होते हैं, ठीक है? वो यानी कि नीचे जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी उन सब की ऐड होकर आ जाएगी? जी बिल्कुल ऐड होके आएगी। अरे भाई वो रेडियो बटन था। सॉरी, ठीक है जी। ये कोड क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट के बाद मैं दोबारा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ। सर ये इस चेक वाला है, ये सिंटैक्स है सर? ये बिल्ट इन मेथड है चेक बॉक्स का। ये चेक बॉक्सेस है ना हमारे पास, बर्गर, कॉफी और पिज़्ज़ा के नाम से हमने ये चेक बॉक्सेस बनाए हैं। पिज़्ज़ा, कॉफी, बर्गर की हमारे पास चेक बॉक्सेस की टाइप है। इसका बिल्ट इन मेथड है इस चेक, ये जावा के अंदर बिल्ट इन है। हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। ये ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, ग्रेडर बिल्ड होने के बाद एपीके बनाएगा, इंस्टॉल करेगा, और देन हमारे पास ये इंस्टॉलिंग कर रहा है। इंस्टॉलिंग होने के बाद हमारे पास ये शो हो जाएगा लॉन्चिंग एक्टिविटी, ठीक है? तो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें शो हो रही होती है। अच्छा जी, ये हमने 3 चेक बॉक्सेस यूज़ किए थे। इसमें से सपोज हमने पिज़्ज़ा सिलेक्ट किया है। अगर पिज़्ज़ा को सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें टोस्ट चाहिए, इसको हम टोस्ट बोलते हैं। पिज़्ज़ा 100 रुपीज़, टोटल 100 रुपीज़ हमें शो हो गए। ये जो थोड़ी देर के लिए अपीयर होता है इसको हम टोस्ट बोलते हैं। उसका कोड ये एक लाइन है हमारे पास, और जो हमने प्रिंट करवाना होता है वो हम यहाँ पे देते हैं, जो उसके अंदर टेक्स्ट प्रिंट करवाना होता है। अब इस वजह से मैं कॉफ़ी भी साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड टोटल 150, पिज़्ज़ा 100 एंड कॉफ़ी 50, देन टोटल 100। सिमिलरली अगर हम इस तीनों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा 100 रुपीज़, कॉफ़ी 50 रुपीज़, बर्गर 120 एंड टोटल 270, ठीक है जी? ये हमारे पास इस तरह से टोस्ट अपीयर हो। आप इसमें से जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें और जिसको मर्जी अनसेलेक्ट कर लें। जिसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसकी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही होगी। बर्गर 120 एंड टोटल 120 रुपीज़, ठीक है जी? कॉफ़ी अगर सिंपल सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर कॉफ़ी 50 रुपीज़, टोटल 50 रुपीज़ सिलेक्टेड आइटम्स के साथ। सर बिना चेक बॉक्स क्लिक किए अगर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो क्रैश तो नहीं कुछ भी होगी फिर? क्रैश हो सकती है, आपको ये चीज़ भी हैंडल करनी होगी। अभी कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप ये स्ट्रिंग बिल्डर अगर हमने ना यूज़ किया होता ये वाला, ठीक है, जिसके साथ अपेंड हो रहा है, तो अगर ना यूज़ किया होता तो फिर हमारे पास ये क्रैश भी हो सकती थी। तो उस केस के लिए फिर हमें उसमें भी वही इफ एल्स की कंडीशन अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अभी सिलेक्टेड आइटम हमने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया तो उसने सिर्फ सिलेक्टेड आइटम भी 0 शो कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इसके अंदर कुछ भी नहीं सर पड़ा तो उसने सिर्फ यही शो कर दिया, और टोटल अमाउंट सर 0 इसके है, एंड उसने वही शो कर दिया जी। सर इसके एंड पे मैं काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा सर, जरा उसमें मेरे कैलकुलेटर में सर ये बता दीजिएगा, एक सिर्फ इफ कंडीशंस का बता दीजिएगा ठीक है, ठीक कि है, क्रैश ना हो ये इवेंट। ठीक। मेहरबानी अभी थैंक यू। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन, अगर किसी को ये चीज़ समझ ना आई हो, ये चेक बॉक्स सर ये समझ आ गई है। चेक बॉक्स के साथ ही सर ये रेडियो बटन वाला भी इस तरह से ही हो गया ऑप्शन, अगर रेडियो जहाँ बटन पे भी इसी सिंगल। तरह होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियो बटन है, वो भी हम इम्प्लीमेंट ठीक करते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज वो फिर सर हमारा अगर जी। सर इफ की जगह केस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच यूज कर सकते हैं इस पे? इसमें स्विच यूज़ करना इतना ज़्यादा ये सूटेबल नहीं जहाँ पे रहेगा। कर सकते जी हैं, जी लेकिन इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। इफ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हमने उसकी कंडीशन चेक करनी है ट्रू फॉल्स। इस चेक है तो ये चल जाएगा, अगर इस चेक नहीं है तो